नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका में भाजपा के साथ सत्ता स्थापित करने हेतु महायुति में शामिल होने को लेकर हामी जता चुके अजित पवार गुट वाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक संजय खोड़के अब भी युवा स्वाभिमान पार्टी को लेकर काफी हद तक पेशो पेश में दिखाई दे रहे हैं और लगभग अंतर्द्वंद से जूझते हुए अब भी संभ्रम का शिकार दिख रहे हैं। यही वजह है कि युति के तहत युवा स्वाभिमान पार्टी के हिस्से में गए उपमहापौर पद के चुनाव के लिए कौन सी भूमिका अपनानी है, इसे लेकर विधायक संजय खोड़के अब तक किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, बल्कि लंबी ना नुकुर के बाद युति में शामिल होने का फैसला होने के बावजूद विधायक संजय खोड़के अब तक इस बात को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं कि उपमहापौर पद के चुनाव के समय उनकी भूमिका क्या रहेगी। बता दें कि स्थानीय स्तर पर अजित पवार गुट वाली राकापा का नेतृत्व करने वाले विधायक संजय खोड़के व उनकी पत्नी विधायक सुलभा खोड़के की युवा स्वाभिमान पार्टी के मुखिया व विधायक रवि राणा के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व प्रतिद्वंदता जग जाहिर है और दोनों ही खेमे में अक्सर ही एक दूसरे को निशाने पर लेते रहते हैं। यही वजह रही कि अमरावती महानगर पालिका के चुनाव हेतु जैसे ही भाजपा एवं युवा स्वाभिमान पार्टी के बीच युति होने की सरगर्मियां तेज हुई, वैसे ही विधायक संजय खोड़के ने एकला चलो की भूमिका अपनाते हुए अकेले के दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। साथ ही चुनाव पश्चात जब मनपा में त्रिशंकु सदन वाली स्थिति बनी, तब भी विधायक संजय खोड़के ने साफ तौर पर कहा था कि वे ऐसे किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी का सहभाग रहेगा। साथ ही विधायक संजय खोड़के ने यह कहते हुए युति को लेकर संभावनाओं के रास्ते खुले रखे थे कि आगे का निर्णय पक्ष सृष्टि यानी पार्टी नेतृत्व की ओर से जारी रहने वाले दिशा निर्देशों के आधार पर ही होगा। जाहिर सी बात है कि अजित पवार गुट वाली राकापा में पक्ष सृष्टि का मतलब पार्टी प्रमुख व डिप्टी सीएम अजित पवार की ही हुआ करते थे, परंतु बीते दिनों अजित पवार की एक हवाई हादसे में आकस्मिक मौत हो गई, जिसके चलते पार्टी में कोई भी पक्ष सृष्टि नहीं रहा। ऐसे में स्थिति यह बन गई कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का पूरा दारोमदार विधायक संजय खोड़के पर ही आ गया, जिसकी वजह से अब विधायक संजय खोड़के के लिए स्थिति क्या करे क्या न करे वाली हो गई है। अमरावती महानगर पालिका के चुनाव का नतीजा घोषित हुई है। अब करीब 20 दिन हो चुके हैं। आगामी 6 फरवरी को महापौर और उपमहापौर पद के चुनाव होने वाले हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए मनपा में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बड़ी तेजी के साथ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। चूंकि मनपा के चुनाव पश्चात मनपा के सदन में त्रिशंकु वाली स्थिति बन गई है, जिसके चलते पूरी उम्मीद थी कि बहुमत के लिए जरूरी संख्या को जुटाने हेतु एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा एक साथ आकर अपना गठ बनाया जाए, परंतु अपेक्षा से विपरीत अमरावती में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अमरावती में जिन राजनीतिक दलों के पार्षद मनपा में चुनकर आए, उन सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सदस्यों के नामों संख्या के साथ अपने अपने स्वतंत्र गढ़ संभागीय आयुक्त के समक्ष पंजीकृत किए हैं। जहां तक कि मनपा में महज एक सदस्य निर्वाचित रहने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपने एक सदस्य के साथ अपना स्वतंत्र गढ़ बनाया है। साथ ही इस समय तक अमरावती मनपा के सदन में कुल 7 राजनीतिक दलों द्वारा अपने गठों का पंजीकरण कराया जा चुका है। वही 15 सदस्यों वाली कांग्रेस व 11 सदस्य वाली राकापा अजित पवार के गठ अब तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार की अस्थियों का मंगलवार 3 फरवरी को प्रातः 6:45 बजे अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल की परंपरा के अनुसार गुरुकुंज मौजरी स्थित पवित्र कुंड में विधिवत विसर्जन किया गया। इस अवसर पर महासमाधि दर्शन, सामूहिक प्रार्थना, ध्यान साधना एवं मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पश्चात राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि में महाराष्ट्र के जननेता अजितदादा पवार सदा के लिए विश्रामरत हुए। दिवंगत अजितदादा की अस्थि कलश को अमरावती जिले के नागरिकों, सर्वदलीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को दर्शन का अवसर उपलब्ध कराने हेतु विधायक सुलभा खोड़के के जनसंपर्क कार्यालय में रखा गया था। सोमवार 2 फरवरी को दोपहर 3 बजे से देर रात तक जिले भर के सर्वदलीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा विविध क्षेत्रों के मान्यवरों एवं असंख्य नागरिकों ने अस्थि कलश के दर्शन कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर की लाइफलाइन कहे जाते राजकमल रेलवे और ब्रिज के नवनिर्माण का कार्य मंजूर किया गया है। इसके लिए आवश्यक प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति शेष है। वह प्राप्त होते ही प्रत्यक्ष कार्य शुरू कर देने का वादा रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े से किया। वानखड़े ने शून्यकाल में सदन में उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न उठाया था, जिसका लिखित उत्तर रेल राज्य मंत्री ने दिया है। बलवंत वानखड़े ने सदन में प्रश्न उठाया था कि
गत अगस्त महीने से राजकमल रेलवे ब्रिज का यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया। जनता की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लेने का दावा प्रशासन ने किया है। 5 महीने से काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके उत्तर में मंत्री रवनीत सिंह ने बताया कि नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से बडनेरा अमरावती विभाग की स्थित पुराने ओवर ब्रिज के पुनर्निर्माण को हामी भरी है। राज्य शासन द्वारा नियुक्त नोडल संस्था ने तुरंत मूल्यांकन कर रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर पुराने उड़ान पुल का नवनिर्माण होगा। 8 दिन पहले सरकी में तेजी आने के बाद कपास की कीमत बढ़कर 8,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई थी। हालांकि घरेलू उपक्रम और सीसीआई द्वारा खुले बाजार में बिक्री के लिए कपास की गांठें जारी किए जाने से कीमत में फिर से गिरावट आई है। फिलहाल कपास की कीमत 8,000 रुपये यानी गारंटीकृत कीमत पर स्थिर होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की अंबापेट गौरक्षण नमूना प्रभाग 13 की नवनिर्वाचित नगर सेविका स्वाति कुलकर्णी ने अपने शहर के बीचों बीच स्थित एवं विस्तृत प्रभाग में स्वच्छता को वरीयता देने की बात अमरावती मंडल से खास चर्चा करते हुए कही। कुलकर्णी सतत दूसरे टर्म भारी वोटों से विजयी हुई है। उन्होंने आरंभ में ही कह दिया कि प्रभाग की समस्या और विकास प्रकल्पों से भी भली भांति परिचित है। उन्हें मुख्यमंत्री के नैनीताल का इसी प्रभाग में निवास होने एवं महापालिका मुख्य कार्यालय भी इसी प्रभाग में होने का एहसास है। स्वाति कुलकर्णी ने कहा कि वे महानगर पालिका की आमदनी बढ़ाने वाले प्रकल्पों पर भी जोर देना चाहेगी। उन्होंने कहा कि महापालिका के खुले प्लॉट को विकसित करने पर आमदनी हो सकती है, जिससे अंततः विकास के कार्यों को बल मिलेगा। सतत दूसरी बार बीजेपी उम्मीदवार के रूप में शहर के प्रतिष्ठित अंबापेट गौरक्षण प्रभाग 13 से नवनिर्वाचित नगर सेविका लवीना हर्षे ने साफ कहा कि इस बार उनकी प्राथमिकता प्रभाग से गंदगी को दूर करना है। साथ ही नमूना की सभी 18 नालियों में कंक्रीट की सड़क और पक्की नालियां बनाने में उनकी प्राथमिकता रहेगी। अंबापेट प्रभाग से बीजेपी के 3 नगर सेवक लवीना हर्षे, स्वाति कुलकर्णी तथा मिलिंद बांबल विजयी रहे। हर्षे ने कहा कि हमारा प्रभाग कई मायनों में अनूठा है। यहाँ कमर्शियल के साथ रेसिडेंशियल एरिया भी काफी है। इसी मार्केट की समस्याओं से निजात पाने के लिए लोगों की आवासीय सुविधाओं पर भी गौर करना रहता है। लवीना हर्ष के यजमान गजेंद्र हर्ष महापालिका में टैक्स अधिकारी है, तो परिवार में 2 पुत्र आर्यन तथा वीर है। आर्यन अभियांत्रिकी के 3rd ईयर के छात्र है, तो वीर कक्षा 10वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं। आदिवासी बहुल धारनी और चिखलदरा के लोगों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में तुरंत रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग आज पूर्व विधायक राजकुमार पटेल ने की। उन्होंने दोनों तहसीलों के साथ जिला प्रशासन को अल्टीमेटम देने के अंदाज में कहा कि अन्यथा वे एसडीओ कार्यालय के बाहर आंदोलन करेंगे। मेलघाट से महात्मा गांधी रोजगार योजना में काम नहीं मिलने के कारण मजदूर वर्ग पलायन कर रहा है, जबकि 1 माह में उनका सबसे बड़ा होली का त्योहार आने वाला है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने खारताली गांव की 28 वर्षीय पल्लवी गुर्दे की गत 26 जनवरी को जिला स्त्री अस्पताल डफरीन में हुई उपचार के दौरान मृत्यु प्रकरण की जांच की मांग उठाई। जिला अध्यक्ष राहुल मेश्राम के नेतृत्व में आज दोपहर जिलाधीश को निवेदन दिया गया। निवेदन में डॉक्टर बोंद्रे पर लापरवाही का आरोप वंचित आघाड़ी ने किया। राष्ट्रवादी नेता अजित दादा पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करने अमरावती की कांग्रेस की बड़ी नेता यशोमती ठाकुर ने बारामती में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से भेंट की। उन्होंने अजित दादा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही उनके पुत्र जय पवार को भी सांत्वना दी। देश की वित्त मंत्री द्वारा रविवार को संसद में प्रस्तुत बजट को लेकर जानकार सराहना कर रहे हैं, किंतु सोने और चांदी पर लगाए गए टैक्स को कम करने का प्रस्ताव न होने से सराफा मार्केट निराश बताया जा रहा है। सराफा व्यवसायी को कस्टम ड्यूटी या जीएसटी में राहत की उम्मीद थी। उनकी दोनों ही उम्मीद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस बजट में पूर्ण नहीं कर सकी। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी बता रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर ज्वेलरी संगठनों ने केंद्र सरकार निवेश कर वित्त मंत्रालय को इस बारे में ज्ञापन देकर अनुरोध किया। सोने और चांदी पर 3% जीएसटी लागू है, उसी प्रकार कीमती धातु पर 6% कस्टम ड्यूटी वसूली जाती है। ऐसे में एसोसिएशन को बड़ी आशा थी कि बढ़ते रेट के कारण मार्केट को संभालने के लिए वित्त मंत्री कृपा करेंगी और टैक्स दरें कम की जाएगी। बडनेरा रोड पर मंत्री मोटर्स के सामने स्थित श्री गजानन महाराज बहुउद्देश्य संस्था के गजानन महाराज प्रकट दिवस उत्सव के संपूर्ण क्षेत्र उत्साह और भक्तिपूर्ण वातावरण में डूब गया। वहां साकार की गई श्री अवंतिका नरेश अर्थात उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर और लोक कॉरिडोर की झांकी से भाविक अभिभूत हो गए हैं। रविवार 8 फरवरी को श्री का 148वां प्रकट दिवस मनाया जाएगा। अगले दिन प्रसादी रखे जाने की जानकारी श्री गजानन महाराज बहुउद्देश्य संस्था ने दी।
रविवार शाम परम पूज्य संत और विविध मान्यवरों के हस्ते झांकी का श्री गणेश किया गया। दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल और श्री गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष लफी उर्फ चंद्र कुमार जादुयोदिया के हस्ते महाकाल और गजानन महाराज की भव्य दिव्य आरती की गई। भाविकों का उत्साह चरम पर रहा। जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा था। पूजन और अभिषेक का मंत्रोच्चार पंडित कुंदन महाराज, अभिजीत महाराज केतकर ने किया। रविवार 8 फरवरी को शाम 7:30 बजे श्री की भव्य महाआरती और दीपोत्सव संपन्न होगा। उसी प्रकार सोमवार 9 फरवरी को 4 बजे से गजानन महाराज वायकर के काला के कीर्तन होंगे। 50 साई समर्थ परिसर में संध्या समय महाप्रसादी रखी गई है। जीवन के ढलते पड़ाव में हमें भावनाओं को व्यक्त करना सीखना चाहिए। इस मामले में महिलाएं शुरुआत से ही विविध माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना सीखती है, लेकिन पुरुषों में यह वृत्ति कम हो जाती है। जीवन में वरिष्ठ नागरिक का दर्जा मिलने पर एक दूसरे से बातों को साझा करना सीखोगे तो अंतिम समय में जीवन खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। यह सुझाव मुंबई से पधारे प्रेरणादायी वक्ता, लाइफ कोच, कारपोरेटर, ट्रेनर, राजयोग ध्यान का मार्गदर्शन डॉक्टर सचिन परब ने दिया। वे होटल महफिल में सोमवार की शाम 7:15 बजे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 4 दिवसीय प्रेरणादायी व्याख्यान का आयोजन किया गया था। इसमें वे बोल रहे थे, जिसमें पहले दिन जीवन की दूसरी पारी एक सफल शुरुआत विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिला पालक मंत्री जनसंपर्क कार्यालय की ओर से पत्रकारों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आगामी गुरुवार 5 फरवरी को सवेरे 10 बजे से जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में किया गया। पत्रकारों के संपूर्ण परिवार हेतु उक्त शिविर निःशुल्क है। दोपहर 3 बजे तक चलने वाले शिविर में सहभागी लोगों की सभी जांच एक ही छत के नीचे की जाएगी। मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार के दुखद निधन पर 2 मिनट खड़े होकर मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजित शोक सभा में डॉक्टर रविंद्र वाघमरे ने पवार साहब के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पवार साहब के निधन से उनकी पार्टी, परिवार के साथ महाराष्ट्र की जनता का भी बहुत नुकसान हुआ। शोक सभा में मांगीलाल प्लॉट के निम्न सदस्य उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक एवं अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के निर्देशानुसार तथा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जाधव और सहायक आयुक्त एवं प्लास्टिक नोडल अधिकारी विनोद टांग के मार्गदर्शन में 2 फरवरी को जोन क्रमांक 1 अंतर्गत रामपुरी कैंप के इतवारा बाजार परिसर में प्लास्टिक जब्ती एवं डस्टबिन जाँच अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 22 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जाँच की गई। जाँच में अधिकांश प्रतिष्ठानों में कपड़े व कागज की थैलियों के साथ 51 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग का उपयोग किए जाने की पुष्टि की गई। इस दौरान प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर संबंधित अमर सोडा प्रतिष्ठान पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया।